डिप्लोमेसी में यूएसए को किया धुआं धुआं। मची हुई है हाहाकार। कैसा? नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की बड़ी ताकत को भी नो कह दिया। भारत की हठधर्मी बरकरार, पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए फिर अमेरिका की साजिश कबूल करने से इनकार कर दिया। मोदी ने अमेरिकी सदर से 35 मिनट गुफ्तगू की। मोदी ने ट्रंप को कहा कि पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है, न करेगा। अब उन्होंने बड़े धड़ल्ले से देखिए मुंह पर ये बात कही है। ये मोदी साहब ने आज एक दफा फिर तारीख लिख दी। उन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते। सॉरी ट्रंप साहब, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि आप वाशिंगटन तशरीफ लाइए, व्हाइट हाउस में तशरीफ लाइए, मुलाकात के लिए तशरीफ लाइए, बैठते हैं, बात करते हैं सारे मामलात के ऊपर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं। तो जब उन्होंने ये ट्रंप से भी अगर ये बात कह दी तो आप इसको सोच सकते हैं कि वो इस बारे में कितने कट्टर हैं और कैसा सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो किसी दबाव में आने वाली शख्सियत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम और ताज़ा मुद्दे पर। क्या सच में अमेरिका ने भारत पाकिस्तान के बीच ताज़ा सीज फायर में मध्यस्थता की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की असली सच्चाई। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक जबरदस्त झड़पें हुई, जिसके बाद दोनों देशों ने अचानक सीज फायर की घोषणा कर दी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इस सीज फायर में अहम भूमिका निभाई है और युद्ध रोकने में उनका हाथ है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की इस बात को साफ साफ नकार दिया। मोदी ने ट्रंप को फोन पर बताया कि यह सीज फायर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच सीधे बातचीत से हुआ है, जिसमें अमेरिका या कोई तीसरा पक्ष बिल्कुल भी शामिल नहीं था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी साफ शब्दों में कहा कि भारत हमेशा से ही भारत पाकिस्तान विवादों में किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को नकारता रहा है और आगे भी नकारता रहेगा। मोदी ने ये भी स्पष्ट किया कि इस दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते या किसी भी मध्यस्थता पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो दोस्तों, यह साफ है कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को कभी स्वीकार नहीं करता और सभी विवादों को द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाने पर जोर देता है। क्या आपको लगता है कि भारत का ये स्टैंड सही है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही ताज़ा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट रह सकें। धन्यवाद। भारतीय हठधर्मी बरकरार, पहलगाम वाक़े पर किसी भी किस्म की सालिसी मुस्तरद कर दी। मोदी ने ट्रंप को बताया है कि भारत ने कभी सालिसी कबूल नहीं की, ना अब करता है और ना आइंदा करेगा। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने कहा कि अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई जो 35 मिनट जारी रही। मोदी ने ट्रंप से कहा कि भारत पाकिस्तान से तनाज़े पर ना तीसरे फरीक की सालिसी कबूल करता है, ना ही करेगा। इस वक्त किसी किस्म के मुज़ाकरात या सालिसी की कोशिश की गुंजाइश नहीं है। भारत ने माजी में ना सालिसी को कबूल किया और ना कभी करेगा। जंग बंद करने की बातचीत भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त फौजी चैनल्स के जरिए हुई है। व्हाइट हाउस ने दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत पर कोई बयान नहीं दिया है। तो भारत की जानिब से एक बार फिर अमेरिका की सालिसी की ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो। क्या उन्हें मोदी की इजाजत की जरूरत है? डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी ने एक दफा फोन पे ये बताया, पहली दफा ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पहली दफा नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई है। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा जनाब हमने सीज फायर पाकिस्तान के कहने पे किया। दैट इज व्हाट नरेंद्र मोदीज वर्जन इज। और उन्होंने कहा दिस वाज, इंडिया ने स्ट्रांगली रिटेलिएट किया था और फिर पाकिस्तान ने कंपेल किया, रिक्वेस्ट की हमें, हमसे मिन्नत समाजत। कहने का मकसद तो मोदी साहब का यही है ना कि हम तो मार रहे थे पाकिस्तान को बहुत, छोड़ेंगे नहीं, इनको काट देंगे, इनको लटा देंगे, चीर देंगे, ख़त्म कर देंगे। फिर पाकिस्तान ने हमें रिक्वेस्ट की। ये मोदी साहब का वर्जन मैं आपको बता रहा हूँ और वो फिर उनके उस अंदाज से। तो एक तो ये बात हुई। अब मोदी साहब की और ट्रंप साहब की जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली दफ़ा बात हुई है और मोदी साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जनाब, और फिर उस सारी कन्वर्सेशन को इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने बेसिकली हाईलाइट भी किया है और उन्होंने कहा है जनाब कि पाकिस्तान जो है वो तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है और हमने राइट टू रिस्पॉन्ड किया है। गोली मारेंगे हम, गोला मारेंगे, गोली टू गोला। ये वो सारी की सारी जो है ना, मेरा ख्याल है डिस्कशन का होना चाहिए, क्रक्स होना चाहिए, गोली टू गोला। पाकिस्तान ने गोली मारी, हमने गोला मारा। ये मोदी साहब ने आज एक दफ़ा फिर तारीख लिख दी। उन्होंने कहा जी थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं चाहते। सॉरी ट्रंप साहब, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते, हम आपको एंटरटेन नहीं कर सकते। सुना कि क्वाड के लिए जा रहे हैं वहाँ पे
वो कहते हैं इंडिया ने कभी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं की, डज नॉट एक्सेप्ट इट एंड विल नेवर एक्सेप्ट इट। उन्होंने बेसिकली तो इनवाइट किया ट्रंप साहब ने कि आप आए हमारे पास, और G7 की मुलाकात होनी थी, और इंडिया ने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैड टू रिटर्न टू द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यू टू व्हिच द मीटिंग कुड नॉट हैपन। सब्सिक्वेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप्स रिक्वेस्ट, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से कोई आध घंटा तकरीबन 35 मिनट टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उनको कन्विंस किया और उनको दावत दी और बात की कि पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं और जो साउथ एशिया के मामलात हैं वहां पे कशीदगी कम होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप वाशिंगटन तशरीफ लाइए, व्हाइट हाउस में तशरीफ लाइए, मुलाकात के लिए तशरीफ लाइए, बैठते हैं, बात करते हैं सारे मामलात के ऊपर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को, जो उनका ऑपरेशन संदूर था, हमारा ऑपरेशन बुनियानुल कुछ इस किस्म का नाम था उसका, वो था, और उन्होंने अपने ऑपरेशन संदूर की जो है कि वो ब्रीफिंग दी और सारी तफसीलात से डोनाल्ड ट्रंप को आगाह किया। तो जनाब, पाकिस्तान से तनाज़ात से मुतल्लिक इंडिया ने और नरेंद्र मोदी ने ये बड़ा वाज़ेह किया डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो किसी भी तौर के ऊपर किसी भी सालसी को कबूल नहीं करेंगे, तस्लीम नहीं करते ये। तो उन्होंने कहा कि जनाब, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी फरीक को जबरदस्ती सालसी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो अब आपको एक चीज वाज़ेह नजर होगी कि इंडिया जो है कि वो अपना एक प्रिंसिपल स्टैंड लेके चल रहा है। इंडिया ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया कि कुछ इश्यूज के ऊपर कि जनाब ये सालसी वालसी, ये कश्मीर वश्मीर, ये तो एक तरफ रख ले, आप आपस में तय कर लें, अच्छा पाकिस्तान से आपने क्या लेना है क्या देना है वो आप कर लें, हमारे मामलात हम आपस में बायलैटरल जो है कि वो चाहे मैं अमेरिका में आऊँ या आप दिल्ली में आए, हम कर लेंगे। इनके साथ जो है कि मैं बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो देखो, इंडिया का हमेशा से स्टैंड ये है कि वो किसी भी अपने इशू पर किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को नहीं कबूल करेगा। तो उन्होंने ये कह दिया, लेकिन वो ये बात अमेरिका के सदर को भी कह देंगे, ये मुझे नहीं पता था। तो जब उन्होंने ये ट्रंप से भी अगर ये बात कह दी तो आप इसको सोच सकते हैं कि वो इस बारे में कितने कट्टर हैं और कैसा सोच रहे हैं। यानी इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है कि उन्होंने अमेरिकी सदर को भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो किसी भी वक्त जो है दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, या दोबारा से जो है वो क्या दोबारा से हमला हो सकता है पाकिस्तान पर। इसको हम इस तरह लें या कैसे लें? भारत जो है, इंडिया जो है, वो कह रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं जी आप दूर रहें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।